आज का हमारा विषय है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखा गया जो काव्य संग्रह है राग विराग, उसके अंतर्गत बादल राग का छठा भाग, वर्दे वीणा वादनी वर्दे, राजे ने अपनी रखवाली की और शिशिर की सरवरी। तो सबसे पहले बादल राग का थोड़ा सा प्रतिपाद्य देख लेते हैं। बादल राग शीर्षक कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखा गया है, जो कि प्रगतिवादी ओजस्वी कवि है, ओजस्वी रचना है। इस कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने सामाजिक व आर्थिक विषमता का यथार्थ चित्रण किया है। वह बादल को क्रांति दूत मानते हुए, बादल क्या है, क्रांति दूत का प्रतीक है, को मानते हुए शोषित वर्ग के हित में उसका आह्वान कर रहे हैं। कवि बादल को क्रांति का दूत मानता है और शोषक वर्ग के हित में उसका आह्वान कर रहा है। शोषक वर्ग के जो वर्ग के हित में, मतलब जो शोषित वर्ग के हित में, जो मजदूर हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनके हित में उसका आह्वान कर रहे हैं। क्रांति का स्वर शोषक पूंजीपति वर्ग को भयभीत कर देता है और पूंजीपति वर्ग द्वारा सताया गया शोषित वर्ग बादल क्या है, क्रांति दूत को अपनी स्थिति में परिवर्तन के लिए उम्मीद भरी नज़र से देखता है। आलीशान महलों में रहने वाला पूंजीपति वर्ग इस क्रांति को रोकने के लिए आतंक फैलाने का प्रयास करता है, लेकिन क्रांति का स्वर उनको महलों की तमाम सुख सुविधाओं में भी चैन से रहने नहीं देता। वे अपने महलों में भी आतंकित रहते हैं, मतलब पैसे वाले लोग महलों में भी क्या रहते हैं, आतंकित रहते हैं। शोषित वर्ग इस क्रांति से संपन्न व लाभान्वित होता है। जिनका शोषण हुआ रहता है वो क्रांति से प्रसन्न होते हैं और लाभान्वित होते हैं। वो चाहते हैं कि क्रांति हो। कृषक वर्ग को भी अपनी अंतिम आशा इसी क्रांति दूत में दिखाई देती है। निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं कि समाज में शोषित वर्ग व अभावों में रह रहे वंचित वर्ग को उसके सही अधिकार दिलाने के लिए क्रांति की आवश्यकता है। तो ये बादल राग का मूल स्वर है। यही चीज़ जो है इस स्लाइड में भी दिया गया है। तो सबसे पहले इसका व्याख्या देखेंगे। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर में पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर, ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल। विप्लव मतलब क्रांति होता है। कवि बादल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे क्रांति के दूत बादल, तुम आकाश में ऐसे मंडराते रहते हो जैसे पवन रूपी सागर पर कोई नौका तैर रही हो। यह उसी प्रकार स्थिति है जैसे अस्थिर सुख पर दुख की छाया मंडराती रहती है। सुख हवा के समान चंचल है तथा अस्थायी है। बादल संसार के जले हुए हृदय पर निर्दयी प्रलय रूपी माया के रूप में हमेशा स्थित रहते हैं। बादलों की युद्ध रूपी नौका में आम आदमी की इच्छाएं भरी हुई रहती है। कवि कहता है कि हे बादल, तेरी भारी भरकम गर्जना से धरती के गर्भ में सोए हुए अंकुर सजग हो जाते हैं, अर्थात कमजोर व निष्क्रिय व्यक्ति भी संघर्ष के लिए तैयार हो जाते हैं। हे विप्लव के बादल, हे क्रांति के दूत बादल, ये अंकुर नए जीवन की आशा में सिर उठाकर तुझे ताक रहे हैं, अर्थात शोषितों के मन में भी अपने उद्धार की आशाएं फूट पड़ती है। उस बादल को देख करके जो शोषित वर्ग है उसके मन में भी आशाएं जो है उठ पड़ती है, आ जाती है। आगे है, फिर बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन घोर वज्र हुंकार, असनिपात से सापित उन्नत सत वीर, छत विक्षत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर, हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, सस्य अपार हिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। कवि कहता है कि क्रांतिकारी बादल, तुम बार बार गर्जना करते हो और मूसलाधार बारिश करते हो। तुम्हारी वज्र के समान भयंकर आवाज़ को सुनकर संसार अपना हृदय थाम लेता है, अर्थात भयभीत हो जाता है। बिजली गिरने से आकाश की ऊंचाइयों को छूने की इच्छा रखने वाले ऊंचे पर्वत भी उसी प्रकार घायल हो जाते हैं जैसे रण क्षेत्र में वज्र के प्रहार से बड़े बड़े वीर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में बड़े लोग या पूंजीपति ही क्रांति से प्रभावित
प्रभावित रहते हैं। इसके विपरीत छोटे पौधे हंसते हैं, वे उस विनाश से जीवन प्राप्त करते हैं। वे अपार हरियाली से प्रसन्न होकर हाथ हिलाकर तुझे बुलाते हैं। विनाश के शोर से सदा छोटे प्राणियों को ही लाभ मिलता है। दूसरे शब्दों में क्रांति से निम्न व दलित वर्ग को अपने अधिकार मिलते हैं। आगे है तीसरा, अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन, क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है सहसाव का सुकुमार शरीर, रुद्ध कोश है क्षुब्ध तोष है, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर काँप रहे हैं, धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढाप रहे हैं। कवि कहता है कि पूंजीपतियों के ऊंचे ऊंचे भवन मात्र भवन नहीं है, अपितु गरीबों को आतंकित करने वाले भवन हैं। ये सदैव गरीबों का शोषण करते हैं। वर्षा से जो बाढ़ आती है वह सदा कीचड़ से भरी धरती को ही डुबोती है। भयंकर जल प्लावन सदैव कीचड़ पर ही होती है। यही जल जब कोमल पंखुड़ियों पर पड़ता है तो वह अधिक प्रसन्न हो उठता है। प्रलय से पूंजीपति वर्ग ही प्रभावित होता है। निम्न वर्ग में बच्चे कोमल शरीर के होते हैं तथा रोग व कष्ट की दशा में भी सदैव मुस्कुराते रहते हैं। वे क्रांति होने पर ही प्रसन्न रहते हैं। पूंजीपतियों ने आर्थिक साधनों पर कब्जा कर रखा है। उनकी धन इकट्ठा करने की इच्छा अभी भी नहीं भरी है। इतना धन होने पर भी उन्हें शांति नहीं है। वे अपनी प्रियाओं से लिपटे हुए हैं, फिर भी बादलों की गर्जना सुनकर काँप रहे हैं। वे क्रांति की गर्जना सुनकर भय से अपनी आंखें बंद किए हुए हैं तथा अपने मुंह छिपाए हुए हैं। आगे है, रुद्ध कोश है क्षुब्ध तोष, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर काँप रहे हैं, धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढाप रहे हैं, जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के वीर। विप्लव मतलब क्रांति, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार, ए जीवन के पारावार। कवि कहता है कि ये विप्लव के वीर, शोषण के कारण किसान की बाहें शक्तिहीन हो गई हैं, उसका शरीर कमजोर हो गया है, वह शोषण को खत्म करने के लिए अधीर होकर तुझे बुला रहा है। शोषकों ने उसकी जीवन शक्ति छीन ली है, उसका सार तत्व चूस लिया है, अब वह हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया है। हे जीवनदाता, तुम बरस कर किसान को गरीबी से दूर करो, क्रांति करके शोषण को क्या करो, समाप्त करो। वो किसको कह रहे हैं? बादल को कह रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो छठा भाग है, बादल राग का छठा भाग, बादल राग कविता का जो छठा भाग है वो समाप्त होता है। इसके पश्चात वरदे वीणावादिनी वरदे कविता का प्रतिपाद्य देखेंगे, उसके बाद फिर इसकी पंक्ति को समझने का प्रयास करेंगे। वरदे वीणावादिनी वरदे कविता अथवा प्रार्थना गीत है जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित गीतिका काव्य संग्रह से लिया गया है। गीतिका, इसमें जब हमारा भारत देश परतंत्र था तब यह कविता निराला जी ने लिखी थी। जिस कविता में माँ सरस्वती से प्रार्थना करता है कि हे माँ सरस्वती, तुम हम भारतवासियों को ऐसा वरदान दो कि हम सभी भारतवासी स्वतंत्रता प्राप्त करने की अचल अडोल भावना से ओतप्रोत हो जाएं। स्वतंत्रता प्राप्ति हमारे लिए अमृत मंत्र के समान बन जाए। आगे कवि कहते हैं कि हमारे हृदय में विद्यमान अंधकार के सभी स्तर कट जाएं, हर प्रकार का अंधकार, सामाजिक कुरीतियाँ, आलस्य, पराधीनता, दुर्गुण, हर तरह की कालीमा मिट जाए और तुम्हारे वरदान से हृदय प्रकाशमान हो जाए। जब यह अंधकार मिट जाएगा तब हम सब भारतीयों के कंठ में नया स्वर, नई ताल, नया लय समवेत रूप से प्रकट होगा। सभी भारतवासी मिलकर आज़ादी का नया गीत गा सकेंगे। एक नया आकाश सभी भारतवासियों को मिलेगा जिससे ये नए पक्षियों की तरह उड़ान भर सकेंगे, अर्थात राष्ट्र के बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए आगे बढ़ सकेंगे। इस कविता को, पंक्ति को समझते हैं। वरदे वीणावादिनी वरदे प्रिय स्वतंत्र रव अमृत
मंत्र अमृत मंत्र नव भारत में भर दे, वर दे वीणा वादनी वर दे। माँ सरस्वती को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे वीणा वादनी माँ, वर दे, हमको वरदान दे, प्रिय स्वतंत्रता का राग दे, अमृत का मंत्र हमारे मुख को दे। हे भारत, और भारत के जितने भी बच्चे हैं, भारत के जो प्रजा हैं, उनको क्या करे तू वाणी दे और इनको एक प्रकार का वरदान दे। काट अंध उर के बंधन स्तर बहा जननी निर्झर, ज्योतिर्मय निर्झर कलुष भेद तम, हर प्रकाश भर जगमग जगमग जग कर दे, वर दे वीणा वादनी वर दे। काट अंध उर के बंधन स्तर, जितने भी अंधकार है हृदय में, जितने भी अंधकार है उसके बंधनों को हटा दे। बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, ज्योतिर्मय प्रकाश, हे जननी बहा कलुष भेद तम, जितने भी कलुष जो काले भेद तम हैं, अंधकार हैं, उसको, जो तम मतलब अंधकार, जितने भी अंधकार है उसको हटा और उसमें प्रकाश भर दो और पूरे अपने जीवन को क्या कर दो, जगमगा दो प्रकाश से, हे वीणा वादनी वर दे। नव गीत नव गति नव लय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद रव, नव नभ के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे, वर दे वीणा वादनी वर दे। ही वीणा वादनी, आप हमें नवीन गीत प्रदान करो, नवीन लय प्रदान करो, नया ताल प्रदान करो, हमें नया कंठ दो, नया जिससे हम क्या कर सके, उस बादल में एक प्रकार का नया राग हम गा सकें, और इस नभ में जितने भी विहग है, जितने भी खग है, जितने भी पक्षी है, सबको नया स्वर दो, हे वीणा वादनी हमको वर दो। तो इस पंक्ति में यही कही गई है, यही बात बताई गई है। आगे है राजे ने अपनी रखवाली की। ये जो है राजे ने अपनी रखवाली की कविता, इस कविता को आप ऐसे समझेंगे, कोई राजा है, वह राजा अपने 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 आप को ऐसा सुरक्षित रखता है कि लोग भी अच्छा समझें और उसके साथ साथ मेरी सुरक्षा भी हो जाए। इसी को कविता के माध्यम से निराला जी ने बताया है। राजे ने अपनी रखवाली की, किला बनाकर रहा, बड़ी बड़ी फौजें रखी, चापलूस। अब राजे ने अपनी रखवाली की, राजा जब राजा बना तो सबसे पहले उन्होंने बड़े बड़े किला बनाया, बड़े बड़े फौज रखे और उसी फौज के माध्यम से वो युद्ध करता था और अपनी वो रखवाली करता था। चापलूस कितने सामंत आए, मतलब कि लकड़ी पकड़े हुए कितने ब्राह्मण आए, पोथियों में जनता को बांधे हुए। तो कितने चापलूस आए, कितने ही न जाने राजाओं के सम्मुख कितने सामंत चापलूस आए, जिन लोगों ने अपने मतलब की बात ही उनको बताई, मतलब ऐसी बात बताई कि वो उनके मतलब का ही हो, जनता से उसका कोई सरोकार नहीं था, उन्हें ऐसा काम किया जिससे उनकी रखवाली हो सके। कितने ही विद्वान लोग आए, ब्राह्मण से मतलब यहाँ विद्वान हैं, कितने ही विद्वान लोग यहाँ पर आए और उन लोगों ने जनता को ऐसे बांधे रखा कि उनको ये लगे कि राजा बड़ा ही हितैषी है, लेकिन इसके माध्यम से राजा अपना क्या करता है, रखवाली करता है। कवियों ने उसकी बहादुरी के गीत गाई, लेखकों ने लेख लिखे, ऐतिहासिकों ने इतिहास के पन्ने भरे, नाट्य कलाकारों ने कितने नाटक रचे, रंगमंच पर खेले। कितने ही कवियों आए जिन्होंने राजा की प्रशंसा की, कितने ही लेखक आए जिन्होंने राजा की प्रशंसा की, कितने ही इतिहासकार आए जिन्होंने अच्छी अच्छी बात लिख करके राजा को प्रसन्न किया, मतलब शासक को प्रसन्न किया। नाट्य कलाकार आए जिन्होंने राजा को ऐसे प्रदर्शित किया जैसे वो बहुत वीर हो, साहसी हो, और उस मंच को रंगमंच पर भी खेला। और इस प्रकार से जनता पर अपना क्या किया, जादू चलाया। जनता पर जादू चला, राजे के समाज का, राजे के आसपास जितने भी लोग रहते थे उस सब का जो जनता पर क्या चला, जादू चला। सब राजा को बहुत अच्छा मानने लगे। लोक नारियों के लिए रानियां आदर्श हुई, धर्म का बढ़ावा रहा, धोखे से भरा हुआ। जितने भी जनता पर जादू चला, जनता पर क्या चला, राजा का ही जादू चला। जो स्त्रियां थी, जो प्रजा स्त्रियां थी, उन लोगों की आदर्श रानी बनी, उसकी रानी बनी और धर्म को बढ़ावा रहा, लेकिन धोखे से। लोहा बजा धर्म पर, सभ्यता के नाम पर खून की नदी बही, और धर्म की सुरक्षा के लिए सभ्यता के नाम पर खून की नदी बही। एक दूसरे को लोग युद्ध में संलग्न रहे और आंख कान मूंद कर जनता ने डुबकियां ली।
आंख कान मूंद कर और किसी प्रकार का जाने समझे बिना उस जनता ने इस सब का क्या लिया, इस सब में भाग लिया। और जब जनता की आंख खुली, जब जनता को वास्तविकता का पता चला, तब तक आंख खुली, राजे ने अपने रखवाली की, तब तक राजा ने अपने क्या कर लिया था, अपना रखवाली कर लिया था। इस प्रकार से डायग्राम बनाकर के आप बता सकते हो कि राजा ने अपने रखवाली की। इसमें जो विद्वान व्यक्ति आता है, ब्राह्मण मतलब विद्वान से है, विद्वान व्यक्ति आता है अपने पुराण से, वो अपने पोथे पुराण से वो बता रहा है। कोई साहित्यकार आ रहा है जो अच्छा अच्छा लिख रहा है। फिर रंगमंच पर उसका क्या किया जा रहा है, मंचन किया जा रहा है। रानियाँ क्या हुई, स्त्रियों के लिए आदर्श बनी। आगे है शिशिर की सरवरी। शिशिर की सरवरी कविता का प्रतिपाद्य देखते हैं। शिशिर की सरवरी शीर्षक कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखा गया है। यह अर्चना काव्य संग्रह में लिखा गया है, 1950 में संकलित है। निराला जी ने तब लिखी जिन दिनों वह अपने मित्रों को शेरों के साथ जूझने की कहानियाँ सुनाया करते थे। मतलब जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला शेरों के साथ, जो सिंह हैं उसके साथ जूझने की कहानी सुनाया करते थे, तब इन्होंने लिखी थी। उन्हीं दिनों इन्होंने शिशिर की सरवरी शीर्षक गीत लिखा था। शिशिर की सरवरी कविता प्रतीकात्मक है। आध्यात्मिकता तौर आध्या अधि सॉरी अधि अमिधात्मक अमिधात्मक तौर पर कवि सर्द मौसम की ठंडी रात की भयावहता का वर्णन कर रहा है। यह ठंडी रात बहुत डरावनी है। यह रात बनैले पशुओं से भरा हुआ है। इसकी भयावहता देखकर भय भी क्रंदन करता है। लेकिन यह रात स्थायी नहीं रह पाती। गहन अंधेरी रात के बाद सूर्य रूपी आशा की किरण उगती रहती है, जो रात्रि की इस भयावहता को खत्म कर देती है। प्रकारांतर से यह कविता वर्तमान समय की भयावहता की तरफ इशारा करती है। वर्तमान युग सर्द मौसम की ठंडी रात की तरह बनैली है, जो हिंसक अमानवीय लोग पूंजीपति शोषक वर्ग से पटी पड़ी है। वर्तमान समय की भयावहता इतनी विकराल है कि इसे देखकर भय भी भयभीत हो जाता है, क्रंदन करने लगता है। लेकिन ऐसी स्थिति, ऐसी भयावहता लंबे समय तक नहीं रह पाती। प्रातः प्रकाश की किरणें अर्थात क्रांति का स्वर धीरे धीरे इस अंधकार अर्थात अन्याय शोषण वृत्ति को खत्म करने लगता है। तो शिशिर की सरवरी, शिशिर का मौसम है, मतलब ठंड का समय है, और उस समय जो ठंड पड़ती है उसकी भयावहता का यहाँ पर चित्रण है। आगे, शिशिर की सरवरी हिंस्र पशुओं भरी ऐसी दशा विश्व की विमल लोचनों, देखी जगा त्रास हृदय संकोचनों, कांपा की नाची निराशा दिगंबरी। मतलब यहाँ पर शिशिर मतलब सर्दी होता है, सरवरी मतलब रात, सरवरी का तात्पर्य रात से है, निशा से है, विमल मतलब साफ होता है, लोचन मतलब आंखें होता है। यह जो पंक्ति है शिशिर की सरवरी कविता से लिया गया है, जो आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखा गया अर्चना काव्य संग्रह में संकलित है। अर्चना का प्रकाशन 1950 में हुआ था। अर्चना प्रकाशन से ही निराला की काव्य सर्जनात् का यह अंतिम दौर था। अर्चना काव्य संग्रह की अधिकांश कविताएं प्रार्थना परक है। पराशक्ति में कवि की आस्था प्रबल हो उठी है। संसार कवि को पहले भी पाशविक, हिंसक तथा निर्मम लगता था, और यहाँ भी वांछनीय और अप्रिय लगता है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि शिशिर की सरवरी के रूपक के तौर पर आज के युग की स्थिति का चित्र खींचा गया है। जिस तरह के सर्द मौसम की रात वनैले मतलब वन पशु से भरी होती है, और हिंसक वनैले वन पशु से भरी यह सर्द रात इतनी डरावनी होती है कि इसे यदि देख ले तो वह डर से कांप उठे, उसका हृदय संकुचित हो उठे। भय व निराशा की अवस्था में निराशा भी हताशा हो जाएगी। यहाँ कवि शिशिर की सरवरी के रूप के माध्यम से विश्व को हताशा, निराशा, भयातुर स्थिति का चित्र खींच रहे हैं। यहाँ हिंसक पशुओं से तात्पर्य अन्यायी, क्रूर पूंजीपति वर्ग, मार काट करने वाले लोगों, हमारे वर्तमान समय शिशिर अर्थात ठंड की हाड़ तोड़ रात की तरह हिंसक बनाए लोगों द्वारा फैलाए गए डर, आतंक, त्रासदी से भरी हुई है।
विश्व की त्रासदी दयनीय अवस्था देखकर निराशा भी निवस्त्र यानी दिगंबर हो नाचने लगी है। यह देख मन कांप उठता है। इसमें तत्सम शब्दावली है। दिगंबर दिगंबर उनको कहा जाता है जैन संप्रदाय के रहते हैं जो वस्त्र धारण नहीं करते हैं। मतलब शिशिर शिशिर मतलब ठंड, सर्दी की रात का जो डरावना स्थिति है उसको इसमें चित्रण किया गया है। नाची निराशा मक में अनुप्रास अलंकार है, मुक्त छंद है इसमें, और प्रतीकात्मकता इसमें आपको दिखाई देगा। आगे है मातः किरण हाथ प्रातः बढ़ाया, कि भय के हृदय से पकड़ कर छुड़ाया, चपलता पर मिली अपल थर की तरी। तो प्रातः मतलब सुबह, चपलता मतलब चंचल, अपल मतलब स्थिर, अपल मतलब स्थिर एकटक, तरी मतलब ठंडक, थल मतलब सूखी धरती, थल मतलब सूखी धरती से है। तो इसमें इसके माध्यम से कवि ने भयानक हिंसक कालखंड को में भी आशा का संबल नहीं छोड़ा है। प्रस्तुत पंक्ति में आशा का भाव संचारित किया गया है। व्याख्या पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि ठंड की अंधेरी रात भयातुर रात पर आशा की किरण के प्रभाव को दिखलाया है। उस ठंडी रात में आशा की किरण को दिखलाया है। जब भयातुरता बढ़ जाती है और अंधकार भी अंधकार से भय खाने लगता है, तब धीरे धीरे अंधकार का साया छटता है और किरण रूपी आशा मनुष्य को भय के शिकंजे से मुक्त कराती है। यह सब कुछ ऐसे होता है जैसे व्यक्ति को डांवाडोल स्थिति में स्थिर सूखी धरती की ठंडक मिल गई हो। मतलब इसके माध्यम से कवि ने जो ठंडी रात है, भयावह रात है, उसमें आशा की किरण का प्रभाव दिखाई देता है। मतलब उसी अंधकार भी अंधकार से भय खाने लगता है और उसकी जो छटा है वो कभी न कभी आशा रूपी किरण वो दिखाई देगा, जिससे वो क्या होता है, भय से उसको मुक्ति मिलती है। इसमें मानवीकरण है, अनुप्रास अलंकार है, मुक्त छंद है, तत्सम शब्दावली है, लयबद्धता है और तुकांतता है।